नमस्कार, मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन बच्चों का लक्ष्य एनडीए का एग्जाम देने का है, एयरफोर्स का एग्जाम देने का है, नेवी का एग्जाम देने का है, उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 10-12 मिनट में आपको बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर के सवाल जो क्वेश्चन एनडीए में आए हैं वो आपको कराऊंगा। इसलिए थोड़ा धैर्य रखना और समझना, जो बेसिक्स भी मैं आपको करा रहा हूं वो भी उन क्वेश्चनों को तोड़ने के लिए है। तो जानते हैं टाइप 1 कंसेप्ट को। लेट फोकस। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहते हैं बच्चों सम्मिश्र संख्या। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं एक्सप्लेन कर दूं तो सबसे पहले एक वर्ड आता है z इक्वल टू a प्लस आई बी। क्लियर? z इक्वल टू a प्लस आई बी, जो a होता है आपका रियल नंबर या रियल पार्ट, और ये जो होता है आपका इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या है। इमेजिनरी नंबर वो होता है जिनके अंदर आयो आता है, और आई का सिंबल जो वर्ड्स है उसका नाम है होता है आयोटा। आयोटा की मैं बात करूं तो आई का जो वैल्यू है वो होता है एक्चुअली रूट के अंदर -1। इससे पहले कभी नहीं देखा होगा आपने। मेरा मतलब है कि 10th क्लास तक ये टॉपिक नहीं आया था। आई इक्वल टू रूट -1, राइट? तो आई इक्वल टू आपका होता है रूट -1, और इसे हम कहते हैं बच्चों आयोटा। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर -25 कहीं डिस्कस होके आ रहा है तो 25 का तो 5 आ जाएगा और ये बचेगा रूट -1, जिसका मैथ्स में मतलब होगा बच्चों आयोटा। क्लियर? रूट अगर -49 कहीं लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका 7, और ये -10, ये आंसर हो जाएगा 7 आयोटा। इतनी सी बेसिक बात आपको आ रही है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या दो संख्याओं से बनी होती है। एक होती है रियल नंबर से और एक होती है इमेजिनरी नंबर से। रियल नंबर के बारे में तो आप बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन इमेजिनरी नंबर के बारे में आपको आज बात करनी है। तो सबसे पहले फोकस करते हैं इमेजिनरी नंबर। अगर आई इक्वल टू आपका -1 है, ये याद करें, आई इक्वल टू आपका -1 है रूट के अंदर। अगर हम दोनों साइडों का स्क्वायर कर दें तो आई स्क्वायर हो जाएगा बच्चों -1। याद कर लीजिए। क्वेश्चन के अंदर कहीं भी आई स्क्वायर आएगा, मैं वहां पर -1 प्लेस कर दूंगा। क्वेश्चन के अंदर कहीं भी आई स्क्वायर आएगा, वहां मैं -1 प्लेस कर दूंगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन के अंदर अगर कहीं आई क्यू आएगा तो मैं लिख दूंगा आई स्क्वायर इंटू आई। क्लियर? और आई स्क्वायर का मतलब हो जाता है -1, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों -i। याद करें, आई क्यू को तोड़ दिया मैंने आई स्क्वायर इंटू आई में, तो ये बनकर के आ जाएगा -i। अगर कहीं भी i4 डिस्कस हो रहा है तो i4 का मतलब हो जाएगा बच्चों आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और मैथमेटिकली बात करूंगा तो -1 इंटू -1 सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा +1। अब इन सभी बातों को स्टैंडर्ड लेवल से प्लान करिए। एक तो आई स्क्वायर आ गया तुम्हारा -1, ये याद होना चाहिए। दूसरा आई क्यू की वैल्यू जो है वो आ गई -i, ये याद होना चाहिए। और अगली बात, आई का पावर 4 कहीं भी आ रहा है तो 1 याद होना चाहिए। क्लियर है? याद करें, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई क्यू इक्वल टू -i, i4 इक्वल टू आपका 1 हो गया। ये सब के सब केसेस आपको अच्छे तरीके से पकड़ में आने चाहिए। दूसरी इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे और करना चाहूंगा, अगर किसी मैथ्स के क्वेश्चंस के अंदर फॉर एग्जांपल कहीं पर 1/i आ रहा हो, क्या आ रहा हो बेटा? 1/i आ रहा हो, तो उसमें क्या करना है, उसकी वैल्यू होती है बच्चों -i। 1/i कहीं भी आ रहा हो तो -i याद रख लीजिएगा। कैसे आया उसको मैं आपको समझा देता हूं। 1/i, आई का मल्टीप्लाई ऊपर कर लिया, आई का मल्टीप्लाई नीचे कर लिया, तो i इंटू आई किया, कितना हो गया? आई स्क्वायर। तो ये बन करके आ गया बच्चों i अपॉन -1। सॉल्व करेंगे तो -i, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन इज ओवर। देखिए, जब मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाया करे तो मैं यहां साइड में खड़ा हो जाऊंगा
बोर्ड आपका बिल्कुल साफ हो जाएगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं खुद बोलना चाहूंगा स्क्रीनशॉट मत लेना, बल्कि वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट करना। जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी करोगे तो प्रॉब्लम आएगी आपके साथ, बहुत दिक्कत रहेगी। तसल्ली से नोट करना। प्रीवियस ईयर के सवाल कराऊंगा और आपको शेयर क्या चाहिए, आराम से इतना कंटेंट नोट कर लीजिए। फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लिया होगा। मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। अब आगे देखना है। अब पेन कॉपी बंद कर दीजिए। आई इक्वल टू √-1 याद हो गया। आई स्क्वायर इक्वल टू -1 ये भी याद हो गया। आई क्यू इक्वल टू माइनस का आई ये भी याद हो गया। आई 4 इक्वल टू 1 ये भी याद हो गया। 1/i इक्वल टू -1 ये भी याद हो गया। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि I4 की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, 1। बहुत नॉलेज की बात है। सबसे पहले यहां से पिकअप करिए। I की पावर अगर 4 है उसकी वैल्यू 1, I की पावर अगर 8 है उसकी भी वैल्यू 1, I की पावर 16 है उसकी वैल्यू 1, I की पावर 12 है उसकी वैल्यू 1, I की पावर 4n है उसकी वैल्यू भी 1। बात ध्यान देना। I की पावर 4 कहीं आ रही है तो कितनी आ रही है, 1। I की पावर 8 आ रही है तो कितनी आ रही है, 1। एक्चुअली बात यह है, अगर आपने 4 को स्टडी किया, देखिए निकला कैसे है। 4 का डिवाइड 4 में करेंगे, 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना आया, 0। तो जो शेष फल बचता है उसका आप भाग दे देते हैं। तो I का पावर 0 किया तो आंसर आ गया 1। क्लियर। जो भी संख्या होती है उसमें 4 का भाग देते हैं, क्योंकि 4 पर क्वेश्चन 1 हो जाता है। 1 को समझना आसान है। जैसे यहां पर 8 आ रहा है तो 4 का डिवाइड मार देंगे बेटा 8 में, 4 2 जा 8, कॉमन सेंस की बात है, रिमाइंडर आया 0। तो I का पावर 0 करेंगे, कितना आंसर आ गया, 1। 4 का डिवाइड मार दीजिए। अगर बात आई 16 की, 4 का भाग 16 में देंगे, रिमाइंडर आएगा 0। तो I का पावर 0 आंसर 1, I का पावर 0 आंसर 1। मैं क्या समझाना चाहता था, किसी भी संख्या के ऊपर कोई भी पावर आ रही हो उसमें 4 का डिवाइड मार दो। 4 का ही डिवाइड क्यों मारे, क्योंकि 4 पर वो 1 हो जाता है और 1 का होल स्क्वायर, होल क्यूब, होल 4 करना बहुत आसान है। याद कर लें, I का 4 आए तो 1, 8 आए तो 1। मैंने सिंपल भाषा में कह दिया I का पावर 4n आएगा तो डायरेक्ट आंसर 1। n चाहे कुछ भी हो सकती है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकती है। ओके, याद रखें। I का पावर 4n आ गया आपका 1। एक और खास जानकारी, फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। I की पावर कभी भी 4n प्लस का 1 आ रही हो, I की पावर कभी भी 4n प्लस का 1 आ रही हो, तो आप ये भूल जाना कि 4n है, 4n को दबा लो। I की पावर कितनी मानी जाएगी, 1, और इसका मतलब कितना है बेटा, I। क्लियर भाई, I पे घात 1 मतलब I। किसी क्वेश्चन के अंदर I की पावर 4n प्लस के 2 दे रखा हो, 4n प्लस का 2 दे रखा हो, तो 4n को दबा लीजिए। I की पावर 2 कितना होता है, माइनस का 1, ये इसका -1 आंसर आ जाएगा। किसी क्वेश्चन के अंदर I की पावर 4n प्लस का 3 दे रखा हो, तो 4n को तो भूल जाइए। I पे घात 3 का मतलब कितना होता है, माइनस का I। इसका मतलब ये है, ध्यान रखिएगा, याद रखें, I की पावर 4n आएगा तो आपका 1, I की पावर 4n प्लस का 1 आएगा तो आपका I की पावर 4n प्लस का 2 आएगा तो माइनस का 1। एक्चुअली आगे वाले 4 को दबा लीजिएगा, और कभी भी इसका पीछे वाला पार्ट 4 से बड़ा नहीं होता, ये आप ध्यान रखेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हम सवालों की बात करेंगे। पहले ये पूरा मैकेनिज्म आराम से नोट कर लें, एक एक स्टेप को नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके सामने जैसे क्वेश्चन है, क्लियर, देखिए ध्यान से, I का पावर 23 है, राइट। तो I का पावर 23 है तो 4 का डिवाइड मार दीजिए 23 में। क्लियर, 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना है बेटा, 3। I की पावर 3 सामने लिखा हुआ है, कितना है देखो, माइनस का I, और आंसर आ गया माइनस का I। क्वेश्चन इज ओवर। अब देखिए 998 बड़ा नंबर हो गया। जब संख्या बहुत बड़ी हो आपके पास में, तो आप उस संख्या के लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे। ओके, मैं लिख देता हूं, जब संख्या
जब नंबर बड़ा हो, फोकस ओनली लास्ट 2 डिजिट। जब संख्या बहुत बड़ी हो, नंबर बहुत बड़ा हो, फोकस ओनली लास्ट 2 डिजिट्स। देखो यहां पर 998 आ रहा है, मैं परेशान हो रहा हूं, तो मैंने 98 को सेलेक्ट कर लिया, 98 को। अब 4 का डिवाइड 98 में मार दीजिए। जैसे ही 4 का डिवाइड 98 में मारोगे तो आपको पता होना चाहिए 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, रिमाइंडर 1, और 4 4 जा 16, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो रिमाइंडर अगर 2 आ जाएगा तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा? माइनस का 1 सामने लिखा हुआ, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, राइट? अब आप आ जाइए इस क्वेश्चन के अंदर, आई का पावर 648, लास्ट के अंदर 648, नंबर बड़ा है, लेट फोकस ओनली 2 डिजिट्स। 4 का डिवाइड मार दो 48 में, 12 चौका 48, रिमाइंडर कितना आया बच्चों 0, एंड आई का पावर 0 करने का मतलब है आंसर आ जाएगा 1। 735 कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, 735 कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है लास्ट के 2 डिजिट पकड़ लीजिए। 4 8 जा 32, रिमाइंडर कितना आया 3, और आंसर आ जाएगा बेटा माइनस का आई। क्लियर है? यहां आ जाइए, लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ लीजिए, लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ लीजिए। 301873 को सोल्यूशन करना है तो कैसे होगा? 4 का डिवाइड मार दीजिए 14 में, 4 3 जा कितना आएगा बेटा 12, रिमाइंडर कितना आएगा 2, और आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? -1। क्लियर है? यहां आ जाइए 47 वाले क्वेश्चंस के अंदर, यहां डिस्कस करते हैं। 4 का डिवाइड मार दोगे 47 में, कितनी बार? 11 टाइम्स, रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 3, और आई क्यू की वैल्यू कितनी है सामने देखो, माइनस का आई। क्लियर है? और 2019 की बात करूं तो लास्ट का नंबर पकड़ लो 19, और 4 का डिवाइड मारो 19 में, 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 3, और आंसर आ जाएगा बच्चों माइनस का आई। क्लियर है? ओके, इन सभी क्वेश्चंस को आप आराम से नोट करें, वीडियो को पॉज करके तसल्ली से नोट करें, कोई जल्दबाजी नहीं। मैं वहां साइड में खड़ा हो जाता हूं। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बेसिक बातें आपको आ गई, इसके बाद हम कुछ नई बातें करते हैं। देखिए, मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो एग्जाम्स के आए क्वेश्चनों को लेके चल रहा हूं, टाइम पास नहीं हो रहा। यहां पर 2 क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहे हैं, मगर उससे पहले मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा इसका, जिसका यूज होगा इसके अंदर। देखिएगा, आज की क्लास टाइप 1 की है, तो पहले समझने का प्रयास करें। मैं कुछ बताना चाहता हूं। आई का पावर 1, आई का पावर 2, आई का पावर 3, आई का पावर 4। मैंने यहां पर 4 नंबर लिए कंसेक्यूटिव। देखो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। नोटिस करिए। अच्छा, आई का पावर 1 का मतलब तो आई होगा, आई स्क्वायर का मतलब -1, अभी अभी आपको याद है। आई का पावर क्यू आ रहा है तो माइनस का आई आ जाएगा। आई 4 आपको पता है प्लस का 1 हो जाएगा, और ये नंबर से ये नंबर, ये नंबर से ये नंबर कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। मैं कोई सेंटेंस अगर बोलूंगा तो उसका एविडेंस दूंगा, उसका सबूत दूंगा। देखिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 नंबर लगातार आए हैं, आंसर आया है 0। मैं एक एग्जांपल आपका और ले लूं। आई का पावर 4, आई का पावर 5, आई का पावर 6, आई का पावर 7। फिर से मैंने 4 नंबर लगातार ले लिए, 4 के बाद मैंने 7 ले लिया, 4 नंबर मैंने फिर से लगातार ले लिए। तो मैं क्या देख रहा हूं, इसका कितना हो जाएगा 1, इसका कितना हो जाएगा आपका आई, इसका कितना हो जाएगा आपका माइनस का 1, इसका कितना हो जाएगा आपका माइनस का आई। सॉल्यूशन किया जाएगा तो क्या होगा, यहां से आई से ये और ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन इज ओवर राइट नाउ। तो ये सवाल आपका हो गया एक्चुअली खत्म। सबसे पहले आप इसे नोट करेंगे, उसके बाद मैं वहां से बात ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कुछ बेसिक बातें आप जान गए। अब अगर ये बेसिक बातें अपन ने जान ली तो इन बेसिक बातों से भी एक क्वेश्चंस, एक टाइप का क्वेश्चंस तमाम बार एग्जाम्स में आया है। ये 2 सवाल आपके सामने इसी टॉपिक के हैं, लेकिन पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। फोकस। देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। आई का पावर 1 प्लस आई का पावर 2 प्लस आई का पावर 3 प्लस आई का पावर 4। नजर आ रहा होगा आपको।
1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, लगातार नंबर हैं। आई का पावर 1 आता है तो कितना आता है आई, आई का स्क्वायर कितना आता है बेटा -1, आई क्यू आता है तो कितना आता है माइनस का आई 4 आता है तो कितना आता है बेटा 1। क्लियर? -1 और +1 आपस में कट जाएंगे, प्लस का आई और माइनस का आई आपस में कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। इंटरेस्टिंग बात पकड़ में आई। आई की पावर 1 के बाद 2 हो, 2 के बाद 3 हो, 3 के बाद 4 हो तो डायरेक्ट आंसर आया है 0। यानी कि आई की लगातार 4 घात, आई की लगातार 4 पद तो डायरेक्ट आंसर आता है 0। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस का 1 प्लस आई की पावर n प्लस का 2 और आई की पावर n प्लस का 3, डायरेक्ट आंसर आएगा बेटा 0। चाहे n आपका कुछ भी हो, यहां फर्क नहीं पड़ता, बात को समझने का प्रयास करिए। आई की लगातार 4 घात आती हैं, डायरेक्ट आंसर आता है बेटा 0। अब देखो इस टॉपिक का कनेक्शन उस क्वेश्चन से है, बिल्कुल आराम से देखें। आई का पावर 1 आपका आई है, आई का पावर 2 आपका -1 है, ये आप नोट कर लो, मैं ये मिटाना चाहता हूं। फिर आई का पावर 2n, एनडीए 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई की पावर 2n, आई की पावर 2n प्लस 1, 2n प्लस 2, 2n प्लस 3। आप यहां परेशान हो रहे हैं कि साला n तो पता ही नहीं चल रहा। अगर आपको n में डाउट है, अगर आपको n में पता नहीं चल रहा, तो आप क्या करने वाले हैं, n के जगह पर अपनी तरफ से 1 मान लीजिए। चॉइस इज योर। n जैसे ही मैंने 1 माना, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, खत्म। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, डायरेक्ट आंसर आ गया 0। कोई बोलता है सर मैं 1 क्यों मानूं, मैं तो 2 मानूंगा, तो भैया तो 2 मान ले। अगर मैं 2 मानूंगा तो ये कितना 4, ये कितना 5, ये कितना 6, ये कितना 7, तब भी आंसर 0 आएगा। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मेन बात यह है कि आई की पावर जो होती हैं वो लगातार 4 टर्म आ जाते हैं तो उसका डायरेक्ट आंसर 0 आ जाता है। यह क्वेश्चन यहां डिस्कस किया गया एग्जामिनर के द्वारा। अब यहां आ जाइए, एनडीए 2018 17 में पूछा गया और उसके बाद 18 में पूछा गया। अब आपको बुद्धि ये लगानी है कि आप कितना फोकस कर रहे हैं। 1000 के बाद 1001, 1002, 1003, 4 पावर लगातार हैं, डायरेक्ट आंसर आएगा 0। क्वेश्चन इज ओवर। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको आराम से ब्रेक कर सकते हैं तो याद रखेंगे आई की पावर n, आई की पावर n प्लस का 1, आई की पावर n प्लस का 2, आई की पावर n प्लस का 3, डायरेक्ट आंसर 0। इनमें 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको जनरली करा दिए हैं। उम्मीद है आपको पकड़ में आया होगा। इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग बात और करने वाला हूं, उसको फोकस करना। फिलहाल इन दोनों क्वेश्चनों को नोट कर दें, वीडियो पुश कर, फोकस ऑन द नेक्स्ट पोर्शन। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये केस है। इसमें से एयरफोर्स ने, नेवी ने, एनडीए ने तमाम बार क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आते हैं इसके 3 कंसेप्ट। आता हूं नए कंसेप्ट के ऊपर, फोकस करिए। 1 प्लस का आई स्क्वायर प्लस का i4 प्लस का i6 टू द पावर i की पावर 2n। 1 प्लस का आई स्क्वायर प्लस का i4 प्लस का i6 एंड i का पावर यहां पर 2n। सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है तो फिर इसका आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट, या मैं लिख सकता हूं कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जब आपको यह नहीं पता हो कि n की वैल्यू क्या है तब आप इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। डज नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसका आंसर यह होगा जब इसमें कुछ भी नहीं लिखा हो। क्लियर? अब केस नंबर 2, ये तो केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2, सवाल इतना लिखा होगा 1 प्लस का आई स्क्वायर, 1 प्लस का i4, 1 प्लस का i6 एंड सो ऑन, यहां पर पावर 2n। अगर क्वेश्चन के अंदर यहां लिखा हो कि n जो है वो ऑड है, n क्या है बेटा? ऑड है। ऑड मतलब बेटा क्या है? विषम संख्या।
n अगर आपका ऑड है, विषम संख्या है, तो उसका डायरेक्ट आंसर आएगा 0। बिना सॉल्यूशन करे 0 मार सकते हैं। हालांकि मैं बताऊंगा कैसे आता है। 1 प्लस का आई स्क्वायर प्लस का आई 4 प्लस का आई 6 आई का पावर 2n, n इज ऑड, विषम है, तो डायरेक्ट इसका आंसर आता है बेटा 0। एंड टेस्ट नंबर 3, 1 प्लस का आई स्क्वायर प्लस का आई 4 प्लस का आई 6 एंड सो ऑन आई का पावर 2n। अगर यहां पर n जो है वो कैसा है बेटा, इवन है। इवन का मतलब होता है बेटा सम संख्या। n जो है आपका इवन है, सम संख्या है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर इसका आंसर आता है बच्चों 1। तो बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, आपको ध्यान रखना है। बाकी का मैं इसे अभी प्रूफ करके दिखा रहा हूं कैसे क्या बना। एक बार तीनों के तीनों सवाल एग्जाम्स में आ चुके हैं, तीनों के तीनों एग्जाम्स में आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं, प्लीज फोकस करना सवाल पर। 1 प्लस का आई स्क्वायर आई 4 आई 6, एक्चुअली ये पता क्या है रियलिटी में, आई का पावर 0 से स्टार्ट होता है, मगर हम उसे आई पे घात 0 को 1 लिख दे, पता नहीं चलता हम लोगों को। ठीक है, चलो अब पहले तो इसे समझ लो। 1 प्लस का आई स्क्वायर प्लस का आई 4 एंड सोन आई की पावर 2n, रिजल्ट आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। किस कंडीशन में, जब n के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा हो। केस नंबर 2 आ जाइए। 1 प्लस का आई स्क्वायर प्लस का आई 4 प्लस का आई 6 आई का पावर 2n, अगर उसमें लिखा हो कि n इज ऑड तो विषम संख्या हो जाएंगी। अगर किसी क्वेश्चन में 1 प्लस का आई स्क्वायर प्लस का आई 4 प्लस का आई 6 आई का पावर 2n, n अगर आपका इवन है, सम संख्या है, तो डायरेक्ट उसका आंसर हो जाएगा 1। अब ये ऐसे हुआ क्यों, मैं ये भी आपको बता देता हूं। पहले आराम से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट करें ऑन द कंसेप्ट। देखिए वैसे तो आपको वो बात याद हो गई होगी, 1 प्लस का आई स्क्वायर प्लस का आई 4 प्लस का आई 6, लास्ट में जाते जाते आई का पावर 2n। वैसे तो आपको याद हो गया होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी n अगर आपका ऑड है तो डायरेक्ट आंसर 0, n अगर आपका इवन है तो डायरेक्ट आंसर 1, और उसमें इवन और ऑड कुछ भी नहीं दे रखा है तो आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट। फिर भी हमारा समझना बनता है कि वो बनता कहां से है। तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई का पावर 4 प्लस आई का पावर 6 आई का पावर 2n, अगर हमें इसका शॉर्टकट यानी कि डायरेक्ट ट्रिक्स यानी कि उसका सेंटेंस नहीं पता होता तो हम कैसे करते। देखो एक बात समझो, देखो ये आपका 2 इंटू 1, 4 जो है इसका मतलब है बेटा 2 इंटू 2, 6 जो मतलब है उसका मतलब है 2 इंटू 3, उसके बाद लास्ट में 2 इंटू n आ रहा है, राइट। इसका मतलब है कि यहां से लेकर के यहां तक जो टर्म्स हैं वो कितने दे रखे हैं बेटा, n। पूछो कैसे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, लास्ट में चलते चलते n आ रही है, तो टोटल टर्म हो जाएंगे बेटा n प्लस k1। और आपको पता है जीपी बन रही है। जीपी कैसे बन रही है, 2 के बाद 4 के बाद, ध्यान दीजिए 2 का टेबल, तो ऐसी कंडीशन में ये बन रही है बेटा आपकी जीपी। तो जो जीपी बन रही है उसका जो कॉमन रेशियो होगा r, वो बन करके आ जाएगा आई स्क्वायर, जिसका मतलब हो जाएगा -1। अरे चेक करो, आई स्क्वायर में डिवाइड मारो 1 का तो आपका माइनस का 1 आ जाएगा। और सम निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस का r। आपको याद है भाई, आपका ये तो हो गया टोटल टर्म, r आपका हो गया सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड। सेकंड टर्म कौन है बेटा, आई स्क्वायर, ये कौन है बेटा 1, तो आई स्क्वायर माइनस का 1 हो गया। अच्छा टोटल टर्म कितनी हो गई, n प्लस का 1, डाउट नहीं होना चाहिए, n यहां से यहां तक के टर्म है, 2n मत बोल देना, n ही है, 2n तो जनरल टर्म बता रहा है उसका। देखो 2 इंटू 1 आया, 2 इंटू 2 आया, तो n तो हो गया, ये 1 हो गया ये। अच्छा तो n हो गया आपका n प्लस का 1, तो जहां पर आपका a है वहां पर आ जाएगा बेटा आपका 1। क्लियर, 1 लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ता। माइनस जो r है उसकी वैल्यू कितनी है, -1, और जो आपका n है वो आपका n प्लस का 1, और जो r है वो आपका माइनस का 1, तो 1 माइनस का 1 करूंगा कितना आ जाएगा बेटा 2। सच्चाई ये है, मैंने केवल एक लाइन ये लिखी और एक लाइन ये तो फॉर्मूला था। ध्यान दो, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, टोटल मिलके n आया, लास्ट में
यानी कि एन टर्म रहे होंगे, तो एन ये और एक ये। अब आया जीपी का फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर का पावर एन अपॉन 1 माइनस के आर। आर कैसे निकलेगी, सेकंड टर्म के अंदर फर्स्ट टर्म का डिवाइड मार दिया तो माइनस का 1 आ गया। देखो ए आपका आ गया 1, 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस की 1 एंड दैट। अब सुनो, यहां से बनते हैं केस 3, केस नंबर 1। अगर आपको एन के बारे में पता ही नहीं है, न ये पता कि वो इवन है कि न ये पता कि ऑड है, तो सवाल यहीं छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला था कैन नॉट बी सॉल्व या डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। या तो ऑप्शन पेपर में ये होना चाहिए डज नॉट एग्जिस्ट, या होना चाहिए कैन नॉट बी डिटरमाइन, या फिर ऑप्शन यही होगा 1 माइनस 1 का पावर n प्लस 1 अपॉन 2। ये नेवी के अंदर क्वेश्चन साला ये ऑप्शन आ चुका है, 1 माइनस 1 का पावर n प्लस 1 अपॉन 2। ये भी ऑप्शन आपके पेपर में हो सकता है। बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब दूसरी बात सुनो, अगर n की वैल्यू आपकी ऑड है, ऑड कॉमन सेंस की बात है, आप ऑड में 1 मान लीजिए। अगर ऑड है आपका 1 है, अगर मैं यहां 1 डाल दूंगा तो कॉमन सेंस की बात है -1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अरे भैया यहां 1 डाल दूंगा, -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1, और आपको पता है 1 माइनस का 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। अगर मैं यहां से बात करता हूं कि साहब n जो है मेरा इवन है, n जो है मेरा इवन है, तो इवन में मेरे पास बेटर ऑप्शन है 2 ले लिया। जैसे मैंने 2 लिया कितना हो जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 का पावर 3 अपॉन 2। अब -1 का होल क्यों करूंगा तो कॉमन सेंस है आपका -1 ही आएगा, जिसका मतलब सोल्व करके आंसर आ जाएगा 1। मेरी बात पकड़ में आ गई होगी जो पहुंचाना चाहता था। ये सवाल यूं तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था आपको, लेकिन मैं समझाना चाहता था 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस का i4 प्लस का i6, ये 2 लिख दिया था मैंने। अगर ऐसा आता है और कुछ नहीं लिखा होता है तो या तो ऑप्शन आ रहा होगा डज नॉट एग्जिस्ट, या आ रहा होगा कैन नॉट बी सॉल्व्ड, कैन नॉट बी सॉल्व्ड, या फिर ऑप्शन आ रहा होगा ये 1 माइनस 1 का पावर n प्लस 1 अपॉन 2। और अगर n की वैल्यू आपकी ऑड है तो आंसर आ रहा होगा 0, इवन है तो आंसर आ रहा होगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको आना चाहिए। फोकस ऑन सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल 1 प्लस का आई स्क्वायर प्लस का i4 प्लस का i6 एंड सो ऑन। यहां लिखा हुआ i का पावर 400। यहां एक और क्वेश्चन ले लिया, आई स्क्वायर i4 i6 एंड सो ऑन, i का पावर मान लीजिए आपका 1000। क्लियर। यहां ले लिया 1 प्लस का आई स्क्वायर i4 i6, यहां ले लिया मैंने, इस जगह से ले लिया मैंने चलते चलते i का पावर 997। क्लियर। और मैं क्या डिस्कस करता हूं, 97 नहीं, आप ले लेते हैं यहां पर 406। क्लियर। तो अब कुछ बातों को समझने का कोशिश करिए, और ये क्वेश्चन पाथफाइंडर में दे रखा है। आई का पावर यहां सपोज कर लीजिए 100 था। तो देखो सबसे पहला काम, बस एक काम करना है, ऐसी फॉर्म जहां पर भी दिखाई देती है लास्ट में जाइए। 2n इक्वल टू आपका कितना है बेटा 400, 2n इक्वल टू कितना है आपका 400, और 400 से काट दीजिए कितना आया 200। 200 इवन है कि ऑड है, आप कहेंगे इवन है, आपका आंसर हो जाएगा 1। खत्म क्वेश्चन। आप ऐसा क्वेश्चन देखा, ऐसा क्वेश्चन देखा, ऐसा क्वेश्चन देखा, तो यहां पर क्या आ रहा है, मैं ये सवाल स्टडी करने के बाद बता रहा हूं। पाथफाइंडर में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है। यहां पर आ रहा है 1000, तो 2n इक्वल टू अगर आपका 1000 है तो n आ जाएगा 500। कैसा है बेटा, इवन है, और इवन होने की वजह से आपका आंसर आ जाएगा यहां से 1। 406 एग्जिस्ट कर रहा है, क्या करना है, 2n इक्वल टू यहां से कितना 406, n निकालूंगा 406/2 कट कर दीजिए, तो ये आपका बन करके आ जाएगा 203। क्लियर है, 203 इवन है कि ऑड है, आप कहेंगे ऑड है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा 0। क्लियर है। यहां देखिएगा 100 आ रहा है,
2n इक्वल टू आपका 100 डिवाइड मारो 50, इवन आ रहा, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 1। तो बस ये कहना था कि ऐसी सीरीज कहीं पर भी आती है, उसकी कहानी ये है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, इनको आराम से नोट कर सकते। लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई का पावर 2 प्लस आई का पावर 4 प्लस आई का पावर 6 एंड सो ऑन, यहां आ रही है 2n प्लस के 1। क्या रिजल्ट होगा? ऐसे सवालों में बच्चा फंस जाता है। 2n प्लस 1 जो है वो आपका ऑड है। ऑड मतलब कौन है बेटा? विषम। क्लियर है? विषम है। ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि विषम टर्म है ना। अगर विषम है तो पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। विषम का मतलब हम जानते हैं कितना होता है, 1 3 5 7। क्लियर? तो या तो टर्म 1 है, या टर्म 3 है, या टर्म 5 है, या टर्म 7 है। तो कई तरीके हैं। तो सबसे छोटा विषम क्या मान लूं मैं बेटा? 1 मान लूं। तो मेरा आई स्क्वायर ले लीजिए। आई स्क्वायर का कितना होगा? -1 आंसर। ये मेरा आंसर है -1। ये आंसर आएगा। खत्म हो गया सवाल। अगर मैं ऑड इसमें मान लेता हूं, 3 वाला ऑड मान लूं, भाई उसने बोला है कि 2n प्लस 1 टर्म है, यानी कि ऑड है। तो ऑड इस कंडीशन का मतलब क्या है? देखो 2n प्लस 1 को हम कहते हैं, 2n को हम कहते हैं बेटा इवन। 2 के मल्टीपल इवन, और इवन में एक जोड़ेंगे तो ऑड आएगा। जैसे 2 है, 2 इवन है, एक जोड़ दो ऑड आ जाएगा। क्लियर है? तो ऑड हो गया। अच्छा, मैं अगर 3 टर्म मान लेता हूं, आई स्क्वायर, i4 और i6। क्लियर है? तो ये आपका कितना हो जाएगा? -1। ये कितना? +1। और i जो 6 होता है ना, i जो 6 होता है ना, उसकी जो वैल्यू होगी वो यहां पे कितनी आएगी बेटा? -1 आएगी। क्यों आएगी -1? आई स्क्वायर बचेगा, और ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा -1। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आई स्क्वायर, i4, i6 ऐसा सवाल था 2n प्लस का 1। तो इसका जो रिजल्ट्स बन करके आएगा वो कितना बन के आएगा बच्चों? -1 बन के आएगा। टर्म दे रखे हैं इसके अंदर ऐसे। लेट फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। देखो किसी क्वेश्चन में क्या है ना, फोकस करें। √a इंटू √b इक्वल टू √ab होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है फॉर एनी टू रियल नंबर, किसी भी वास्तविक संख्या के लिए इट्स ट्रू ओनली, सही होता है कब? when at least one of the given number is either 0, या तो उनमें से कोई नंबर 0 है और पॉजिटिव, या तो वो नंबर 0 है या वो पॉजिटिव है। एट लीस्ट 1, कम से कम एक को इसमें से 0 होगा या आपका पॉजिटिव होगा। ऐसा मत करना कि √-2 है, √-3 है, दोनों नेगेटिव है। अब ऐसी कंडीशन तुमने क्या दिमाग लगाया कि -2 और -3 दोनों पर रूट लगा दिया और आंसर लिख दिया √6, और आपने सवाल कर दिया। 100% ऐसा ऑप्शन एग्जाम्स में आता है, और ये सवाल हो गया आपका गलत, क्योंकि दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव हैं। यहां दोनों नंबर नेगेटिव नहीं हो सकते। व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ देम या तो पॉजिटिव होने चाहिए या फिर उसमें 0 होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, सही आंसर क्या होगा इसका? तो जो √-2 आ रहा है ना, इसका मतलब है √2 इंटू आयोटा, और इसका जो मतलब है ना, उसका मतलब है √3 इंटू आयोटा। सोल्व करेंगे √6 इंटू आयोटा का स्क्वायर, और आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? -6 √6 आ जाएगा। क्लियर? यहां जाइए, √-25 आ रहा है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 आयोटा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 7 आयोटा। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -35। दिस इज योर आंसर। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6 आयोटा, और ये आ जाएगा 4, यानी कि 24 आयोटा तुम्हारा आंसर होगा। मैंने आपको आज ये समझाने का प्रयास किया है, एक समरी मैं एक्सप्लेन कर दूं जो आपको बताई है ना। लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे। आज मैंने आपको पहली बात तो ये पढ़ाई कि आई का पावर 4n आए तो आंसर 1, याद होगा। दूसरी बात मैंने पढ़ाया, आई स्क्वायर आया तो -1 होगा, आई क्यू आया तो -i होगा, 1/i आया तो -i होगा, ये भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा आई का पावर 4n प्लस का 1, तो आप 4n को दबा लीजिए तो आपका आंसर i होगा। आई का पावर 4n प्लस का 2, इसको दबा लीजिए तो आई स्क्वायर बन करके आएगा, जिसका मतलब होगा बेटा -1। आई का पावर 4n प्लस 3 आए तो दबा लीजिए, आंसर आ जाएगा बेटा कितना? i क्यू, यानी कि -i। इसके अलावा मैंने केस बताया,
आई का पावर n, आई का पावर n प्लस का 1, आई का पावर n प्लस का 2 और आई का पावर n प्लस का 3 लगातार 4 नंबर आ जाएं तो डायरेक्ट आंसर उसका आ जाता है 0। एक केस मैंने आपको ये बताया, एक केस मैंने आपको और बताया, आई 1 प्लस आई का पावर 2 प्लस आई का पावर 4 एंड सो ऑन आई का पावर 2n। इसमें 3 केस बताए। पहला केस, अगर सवाल ऐसे ही दे रखा हो, कुछ नहीं पता हो, तो आप कह सकते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट या कोई सॉल्यूशन फिक्स नहीं होगा, कैन नॉट बी सॉल्व्ड, कैन नॉट बी सॉल्व्ड, इसका कोई हल नहीं हो सकता। और अगर हल होगा तो मैंने आपको बताया था एक टेस्ट, अगर n आपका ऑड है तो डायरेक्ट आंसर 0 और n आपका इवन है तो डायरेक्ट आंसर 1। इसके बाद लास्ट रिजल्ट मैंने आपको बताया, रूट a इंटू रूट b तभी पॉसिबल होगा जब ये तो दोनों पॉजिटिव हो या इनमें से या तो एटलीस्ट एक पॉजिटिव हो या फिर एक 0 हो, ऐसे मैंने केस बताया। वैसे दोनों पॉजिटिव होने चाहिए तभी हम इसको एग्जिस्ट करते हैं राइट नाउ। तो ये बात पकड़ में आनी चाहिए, दोनों पॉजिटिव हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है और दोनों पॉजिटिव नहीं है तो कम से कम एक पॉजिटिव जरूर होगा, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 पॉजिटिव, कम से कम एक धनात्मक होगा। आज के लेक्चर के अंदर जो चीजें मैंने कराई हैं वो टोटल आई पर फोकस किया था और प्रीवियस ईयर के सवाल भी दिखाए कि इस तरह के सवाल यहां से बनते हैं। अगली क्लास के अंदर फिर से कनेक्ट करूंगा प्रीवियस ईयर को और उसमें कुछ नई बातें हम डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अगले वीडियो के अंदर नए कंटेंट के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। Love by Noel.